साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान सभी को जन जन कोटि को प्रणाम। साथियों वैसे तो आप सबको पता है अकबर हम काफ़ी समस्याओं में स्वयं के नाम से चल रहे हैं, दुख की गाथा भी है। लेकिन कुछ जैसे बहुत से जगह जिला कमांडेंट और पुलिस अधिकारी मिलके हमारे लिए दुखदायी बात करते हैं, वो बताना चाह रहा हूँ। साथियों वैसे तो 12 फरवरी 1921 को पुरानी संसद भवन अंग्रेजों ने बनाया था भारतवर्ष दिल्ली में, परंतु 100 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को 10 दिसंबर 2020 में उद्घाटन किया नया संसद भवन बनाने का, और वो 2023 में तैयार हो गया, पूजा पाठ हो गया और उसमें लोकसभा शुरू हो गया। साथियों होमगार्ड स्वयंसेवक, नगर सैनिक स्वयंसेवक है, परंतु सरकार सरकारी ड्रेस पहनाती है, सशस्त्र है, टर्निंग हैंड है ये जवान, फिर भी स्वैच्छिक संगठन, सावधिक संगठन, वैधानिक निकाय इनको कहा जाता है, गैर संविधान भी कहा जाता है, गैर संस्था भी कहा जाता है। तो साथियों आपको बता रहे हैं अमेरिका में नागरिक सुरक्षा 1945 से 1968 तक, ये आपको देखना भी चाहिए। वाशिंगटन मार्च में 28 अगस्त 1963 को नागरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। यूनाइटेड किंगडम नागरिक स्वतंत्रता बहुत पुराना है एवं होमगार्ड का जन्म यूनाइटेड किंगडम ने ही किया था 1940 में। साथियों ये आपको सब देखना चाहिए अन्य देशों में क्या हो रहा है। सिंगापुर पुलिस बल और नागरिक सुरक्षा बल, सिंगापुर में नागरिक सुरक्षा बल CLDF गृह मंत्रालय के तहत वर्दीधारी संगठन है। नाइजीरिया होमगार्ड भी देखा जाए साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य देशों का भी देखा जाए, हमारा जो स्वयंसेवक जो बना रखा है ये अंग्रेजों के समय का है, बहुत पुराना है। कल भी हमने बताया था, इस पे बहुत चर्चा हुई, लेकिन भारत सरकार, अंतरिम सरकार ने ये बात नहीं सुनी और न ही स्थायी सरकार ने ये सुना, जबकि आवाज़ बहुत उठा है, आपको नाम भी बताए थे। साथियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट 11 मार्च 2015 में समान कार्य समान वेतन आया था। ये इसका लेटर पत्र अवगत भारत सरकार, राज्य सरकार को, समस्त भारतवर्ष में कोई ऐसा राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो जिसको अवगत नहीं किया गया हो, और अवगत किया गया था और राज्य केंद्र शासित में भी किया गया, दिल्ली में पत्र डाले और इनका एरियल जो मिलना था वो भी माननीय न्यायालय द्वारा मिला। मतलब इतना दुख की गाथा है। अब जो भी सरकार, ये शर्मसार बात है, अब हमें जो भी सुविधा दिया जाए स्वयंसेवक के नाम से सब समाप्त कर दिया जाता है और न्यायालय में जाना पड़ता है और न्यायालय का भी फैसला नहीं माना जाता। जैसे भारतवर्ष में समस्त प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में आज तक समान कार्य समान वेतन नहीं हुआ है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, शायद अन्य और भी बहुत से स्टेट हैं, और न इनको महंगाई भत्ता, टीए डीए कुछ नहीं दे रहा। जो ड्यूटी करो और अपने स्वयंसेवक के नाम से सब कुछ खत्म है। कुछ होमगार्ड वरिष्ठ अधिकारी इसका गलत भी बताया जा रहा है। अगबे वेतन नहीं होना चाहिए था। कुछ अधिकारी इस पत्र के जारी करते हुए कहते हैं अब होमगार्ड जवान इस
पुलिस नहीं करती, वहाँ भी होमगार्ड जवान रात और दिन ड्यूटी करते हैं, जो कि पुलिस जाने में आनाकानी कर दिया जाता है। होमगार्ड की नौकरी क्या है? माननीय पुलिस वाले अधिकारी, होमगार्ड अधिकारी हमारे बजट को ही रोक देते हैं। हमारा कोई बजट नहीं है, न वार्षिक बजट है, न सालाना बजट है, न स्टेट का बजट है, न केंद्र शासित का बजट है। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो कभी ये संशय हो कि इनका बजट नहीं है। जब से वेतन बढ़ा, जब से 25,000, 10,000, 15,000 दिल्ली हो, राज्य हो, यूपी हो, कहीं भी हरियाणा हो, तो उनको जिला अधिकारी, माननीय पुलिस अधिकारी उनको निकाल देते हैं, सेवामुक्त कर देते हैं। 5, 10, 15 साल नौकरी करके फिर उनकी बहाली भी नहीं किया जाता। ये बड़ी दुख की गाथा है। और साथियों, ये आपको भी पता है, जैसे कल हमने डाला था, यूपी अनेक राज्यों में 25,000 जवानों को एकदम निकाल दिया गया। और वैसे भी अधिकारी क्या करते हैं, जब ये भेजते हैं, जिलाधिकारी पुलिस दोनों की मिलत होती है। मैं तो कहूँगा कि सरकार को भी पता होता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं सरकार को नहीं पता होता है। तो 25 आदमी जवानों की लिस्ट बना दी, 25 जवान जाएंगे, तो वहाँ भेजते कितने? 15। 10 बच गए, उनका पैसा धड़ाधड़ कर करोड़ों अरबों में खा रहे हैं, और पूरे भारत में खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक यूपी में या हरियाणा में, अवैध लगाकर दिल्ली में भी दूध का काम करता है, सैलरी ले रहा है। ऐसे ये संस्था एक स्वयंसेवक के नाम से एक बहुत ही दुखदायी गाथा है। और इस शब्द को जब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक करोड़ों अरबों की जैसे ही रिश्वत लिया जाता है, और इतनी ज़्यादा लिया जाता है, फिर ये कहेगा होमगार्ड मंत्री हमें पता नहीं था। होमगार्ड मंत्री कहेगा अगर हमारे माननीय योगी जी बहुत अच्छा है, सहनशीलता है, लेकिन पता सबको होता है। क्या इनको नहीं पता होमगार्ड थाने में कितनी ड्यूटी लगती है? 25 आदमी भेजा या 15 भेजा या 40 भेजा, और वहाँ ड्यूटी कितने कर रहे हैं, ये जाकर देखना तो चाहिए। अगर वहाँ ड्यूटी पे कितने आदमी भेजेंगे, पर ऐसे कह देते हैं, भाई क्या बोल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के टाइम में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होमगार्ड में हो रहा है। साथियों, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शर्मसार किया जा रहा है। 2015 से 2025 आ गया, परंतु इस पर कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं किया गया है। जिला कमांडेंट हो, मंडलीय कमांडेंट हो, माननीय एसएसओ हो, माननीय पुलिस अधिकारी हो, मॉडल होमगार्ड बिल 1965 एवं रूल 1969 जो समीक्षा के लिए माननीय भारत सरकार गृह मंत्री को भेजा था, उसका जवाब भी इन्होंने आज तक नहीं दिया। कोई भी ये नहीं चाहते हैं अधिकारी, अगर ये होमगार्ड को स्वयंसेवक के नाम से लुटा जाए, अरबों खरबों की रिश्वत ली जाए। क्या ये सोशल मीडिया, माननीय वरिष्ठ पत्रकार ये सब बार बार चिल्ला रहे हैं? क्या सरकार को लिखित में भी दे रहे हैं? हमने बहुत लिखित में दिया है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 को बार बार लिखा है, पर कोई नहीं सुन रहा। भारत सरकार को लिखा, राज्य सरकार को लिखा, चैनल द्वारा। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्या ये सब बात लिखित में भी दे रहे हैं? और आप लोग को इसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, लिखित में व्हाट्सएप मत खेलो, लिखित में भेजो, और अच्छा भेजो, ताकि इनको ये बार बार ये कह देते हमें नहीं पता क्या हो रहा है। होमगार्ड की, नगर सैनिक की सबसे बड़ी दुख की गाथा एक स्वयंसेवक शब्द के लिए है, और जिसको बार बार लिखा गया कि इस पर संशोधन किया जाए, लेकिन सब चुपचाप है। नागरिक सुरक्षा कोर CDC स्थापना 1949 से 1968 तक अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार में किया था, जो भारत सरकार में सेम टू लगा दिया गया। नागरिक सुरक्षा कोर एक नागरिक स्वयंसेवी संगठन था, जिसकी स्थापना 1949 में ग्रेट ब्रिटेन में एक बड़े राष्ट्रीय आपातकाल के बाद प्रभावित क्षेत्र को जुटाने और स्थानीय नियंत्रण करने के लिए की गई थी।
मार्च 1956 में इसे 1968 में ग्रेट ब्रिटेन में बंद कर दिया गया था। कई अन्य देश राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा बनाए रखे थे। सक्रिय 1949-1968 मार्च में भंग कर दिया गया और भारत में ये चालू रखा गया, जो कि राज अंग्रेजों का था। संविधान भारत का अधिनियम 1935, भारत सरकार का अधिनियम 1935 अंग्रेजों ने बनाया था और इसका स्वयंसेवक सिविल डिफेंस का रंग नीला नारंगी ऐसा कुछ बनाया गया था और इनके पास कोई ड्रेस नहीं थी, कोई कंधा बेच नहीं था, लेकिन इसमें जोड़ा गया। ब्रिटिश सरकार का संघीय नागरिक सुरक्षा 1950 महामहिम राष्ट्रपति का वक्तव्य ये भारत का है जी। ये ब्रिटिश सरकार और अमेरिका सरकार, संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ, ये संघीय नागरिक सुरक्षा हमारे भारत में लागू हुआ था 1950 में। 1946 का अधिनियम संख्या 20 ब्रिटिश सरकार का आदेश लॉर्ड माउंटबेटन केंद्र सरकार 11 मार्च 1947 में देखा जाए। ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। 11 मार्च 1947 में हमारी अस्थायी सरकार ने क्या क्या स्वयंसेवक के बारे में लिखा, अंग्रेजों के कौन कौन से कानून लगाए गए, जो आपको बार बार बताया गया। 1897, 1872, 1868, 1866 ऐसे बहुत से कानून हैं। 1949 में अस्थायी सरकार एवं श्रम मंत्री लॉर्ड माउंटबेटन होमगार्ड नगर सैनिक में ये बनाया गया था और इसमें बहस भी हुई गई थी अगर ये श्रम कानून नहीं लगाया जाए। अंग्रेजों के समय से ये चल रहा है, लेकिन वहाँ बहुमत नहीं बना, अस्थायी सरकार का बन गया और उन्होंने ये श्रम कानून लागू कर दिया। श्रम मंत्री का भी दर्जा दे दिया गया और इसमें बाबू जगजीवन राम, माननीय वीवी गिरी, माननीय बाबा अम्बेडकर साहब नाराज थे, लेकिन उस अस्थायी संसद ने पास कर दिया। होमगार्ड नगर सैनिक श्रम सेवक बनेंगे, श्रमिक सेवक का कार्य दिया जाएगा। संविधान संशोधन 1951, प्रथम आयकर अधिनियम 1952, संसद का अधिनियम आयकर अधिनियम 1952, 15 और 16 जीओ और 6 और एलिज 2C10 आयकर संबंध में यूनाइटेड किंगडम की संसद में ये अधिनियम लागू किया गया था, जो भारत में 1961 में लागू किया गया है। साथियों, श्रमिक सुधार मुद्दा उतना ही पुराना है जितना गणतंत्र का मुद्दा पुराना है। ये आपको बताया गया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा जल्दी बता देता हूँ क्योंकि समय हो जाता है, समय हमारे पास बहुत कम होता है। लेकिन आप लोगों से ये बताना चाह रहा था, अभी उत्तर प्रदेश में बहुत 2-3 वीडियो आई है। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 और 9996 3431, भूल गया जी, दोबारा सुनना, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़। 9996318889 पे आया है। बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है, इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी 25,000 होमगार्ड एक बार निकाल दिया। ऐसे ही दिल्ली में निकाल रहे हैं, ऐसे ही हरियाणा में निकाल रहे हैं। जब भी वेतन बढ़ा है, जबकि बाद खूब लुट्टा खोसी, चोरी जारी, बदमाशी जिला होमगार्ड और पुलिस वाले दोनों मिलकर कर रहे हैं और होमगार्ड तंग से तंग आ चुका है। धन्यवाद साथियों।